है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें प्राइम टाइम सुपरफास्ट में। जोरदार बारिश के बाद देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई जगहों पर सैलाब का कहर, 9 जगहों पर बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर। देश के 18 राज्यों में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी, उत्तराखंड केरल में हालात ज्यादा खराब। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में कुदरत का कहर जारी, भारी बारिश के बाद कई इलाकों में हुआ भूस्खलन, भावानगर में अचानक सड़क पर टूटा पहाड़, बाल बाल बची सैलानियों की जान। हिमाचल के चंबा में भी बादल फटने से मची तबाही, अचानक बरसाती नदी में आई बाढ़, गांव के घरों के पास से बह रहा बाढ़ का पानी, कई मकान बाढ़ की चपेट में आए। चंबा में आसमानी आफत का कहर जारी है, सैलाब में पुल और सड़कें बह गई, आम जनजीवन प्रभावित हुआ। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी और नाले, भरेड़ा गांव में स्कूल के बच्चे जान जोखिम में डालकर पार कर रहे नदी, प्रशासन ने कई बार ब्रिज बनाने की मांग कर चुके हैं प्रशासन से बच्चे। चमोली में लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर आई सामने, पहाड़ से गिरता दिखा मलबा, पर्यटक ने कैमरे में कैद की तस्वीर। रुद्रप्रयाग के चोपता तड़ाक मोटर मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड की वजह से धंसा मोटर मार्ग का तीसरा 30 मीटर का हिस्सा। सहारनपुर के हथनीकुंड बैराज से 34,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया, कल भी 44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा में नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल डूब गई है, खेत में कई फीट तक भरा है पानी, घरों में भी पानी घुसने से किसान परेशान। नेपाल से छोड़े गए पानी से बाराबंकी में नदियां उफान पर हैं, घाघरा नदी के रामसनेही घाट से सटे गांव में तेजी से हो रहा है कटान, सैकड़ों साल पुराना पीपल का पेड़ नदी में समाया। मध्य प्रदेश के खरगोन में अचानक आई बरसाती नदी में बाढ़, 13 गाड़ियां बाढ़ की चपेट में आ गई, इंदौर से पिकनिक मनाने आए थे सैलानी, गाड़ियां छोड़कर भागे। मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश के बाद अचानक बढ़ा सुकरी नदी का पानी, 13 गाड़ियां बह गईं, 3 गाड़ियों को निकाला गया, बड़ी संख्या में पिकनिक मनाने लोग पहुंचे थे। ताइवान के खिलाफ जारी है चीन का जंगी तेवर, ताइवान से सटे इलाकों में जमकर शक्ति प्रदर्शन हुआ, जमीन से लेकर आसमान तक खूब बम गोले बरसाए गए। युद्ध अभ्यास के दौरान चीनी सेना ने प्रदर्शन कर ताइवान के खिलाफ तनाव जारी रखा, चीनी सेना के लड़ाकू विमान आसमान में खूब गरजे। ताइवान की सीमा से लगे इलाके में चीन ने टैंक तोप उतारकर माहौल गर्म रखा, चीन ने जिस तरह से युद्ध अभ्यास किया है उससे ताइवान पर हमले की आशंका बढ़ गई। ताइवान की खाड़ी में चीन के 14 युद्धक पोत और 66 एयरक्राफ्ट देखे गए, चीन की ओर से ताइवान स्ट्रेट में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। दादागिरी पर उतर आया है चीन, ताइवान बॉर्डर के पास चीन लगातार कर रहा मिलिट्री ड्रिल, ताइवान ने कहा चीन का सैन्य अभ्यास हमले की तरह। चीन से तनाव के बीच ताइवान ने मांगा अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट, ताइवान की राष्ट्रपति त्यासी इंग-वेन ने ट्वीट कर मदद की अपील की। बौखलाए चीन ने ताइवान के बंदरगाहों को घेरा, ड्रैगन की हरकतों पर अमेरिका की पैनी नजर, 4 जंगी जहाज तैयार किए। ताइवान भी अपनी सरहद की सुरक्षा में जुटा है, ताइवान की मिलिट्री भी लगातार कर रही है ड्रिल। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का बड़ा आरोप है चीन ने मध्य रेखा को पार किया, 68 विमानों और 13 युद्धपोतों ने मध्य रेखा को पार किया है। ताइवान तनाव के बीच चीन को बड़ा झटका लगा, भारत की आपत्ति के बाद श्रीलंका का बड़ा फैसला, चीन के जासूसी पोत को श्रीलंका बंदरगाह आने से रोका गया, हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने वाला था चीन का पोत। रूस से महाजंग के दौरान यूक्रेनी सेना ने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का वीडियो जारी किया, रूस के खिलाफ कई महीने से यूक्रेनी सेना डटकर कर रही है सामना। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेनी सेना जमकर पलटवार कर रही है, यूक्रेनी वायुसेना ने खेरसोन ओब्लास्ट में 3 रूसी ठिकानों पर हमला बोला है। रूस को खदेड़ने में जुटा है यूक्रेन की सेना ने आर्टिलरी स्ट्राइक कर रूसी सेना की गाड़ियों को तबाह कर दिया, रूसी आर्मी को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की 28वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का रूस पर अटैक, यूक्रेन की सेना ने रूस के BM-27 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हो गई है, यूक्रेन की सेना ने रूसी आर्मी के T-98 टैंक को उड़ा दिया, रूसी सेना में खलबली मची। रूस को माकूल जवाब दे रहा है यूक्रेन, रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया, धमाके से गूंजा पूरा इलाका। रूस यूक्रेन में जंग जारी है, रूसी हमले में कीव में वेयर हाउस जलकर राख हो गया है, यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी के मेले में भगदड़ हुई, सुबह 5 बजे मंदिर के प्रवेश द्वार खोलते ही भीड़ बढ़ने से भगदड़ मची। भगदड़ में 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं, सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
खाटू श्याम जी मेला हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने जताया दुख, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। पीएम मोदी ने ट्वीट कर खाटू श्याम जी हादसे पर दुख जताया, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्रीकांत त्यागी ने सरेंडर की अर्जी दी है, ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर कोर्ट में अर्जी दी है, सूत्रों के हवाले से खबर है। चोरी छिपे कोर्ट में सरेंडर कर सकता है श्रीकांत त्यागी, ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। गालीबाज श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम घोषित हुआ है, नोएडा पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई, दबिश जारी। नोएडा में गालीबाज श्रीकांत त्यागी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर से कार्रवाई, महिला से बदसलूकी का है मामला। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण को तोड़ा गया है, नोएडा प्राधिकरण ने की है बड़ी कार्रवाई। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही, सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। बुलडोजर की कार्रवाई से सोसाइटी के लोगों में खुशी की लहर, योगी जिंदाबाद के नारे लगाए, ताली बजाकर किया बुलडोजर का स्वागत। ऋषिकेश में दिखी नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी के गालीबाज श्रीकांत त्यागी की लास्ट लोकेशन, नोएडा पुलिस की ऋषिकेश में छापेमारी। नोएडा के श्रीकांत त्यागी के 7 समर्थक गिरफ्तार हुए, सोसाइटी में बिना अनुमति घुसने का आरोप है, लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी सस्पेंड, पीड़ित महिला को दी गई सुरक्षा। ओडिशा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर पहुंचे अमित शाह, मंदिर में पूजा अर्चना की, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। कटक में अमित शाह ने किया रोड शो, लोगों ने अमित शाह का स्वागत किया। कटक में गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ मौजूद रहे। राज्यसभा से वेंकैया नायडू की विदाई, पीएम ने कहा ये सदन के लिए बेहद भावुक पल, वेंकैया नायडू ने सभी भूमिकाओं को अच्छे से निभाया। पीएम ने कहा वेंकैया नायडू ने हमेशा युवाओं के लिए काम किया, युवाओं को मार्गदर्शन दिया, नई पीढ़ी से हमेशा संपर्क बनाए रखा। राज्यसभा से नायडू की विदाई पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 40 साल से नायडू से लगाव रहा है, नायडू जी ने अच्छे काम करने की हिम्मत दी है। संसद भवन में दिखा बीजेपी के पूर्व सांसद विजय गोयल का अनोखा अंदाज, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन को दिया राखी और मिठाई का डब्बा। विजय गोयल ने संसद भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राखी और मिठाई का डिब्बा दिया। विजय गोयल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी राखी और मिठाई का डिब्बा दिया है। राजस्थान के भरतपुर से सांसद रंजीता कोहली पर खनन माफियाओं ने हमला किया है, कार में जमकर पथराव किया, धरने पर बैठी पूरी रात सांसद। बिहार में राजनीतिक हलचल फिर से तेज हो गई है, जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के टूटने की अटकलें तेज हो गई हैं। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने बुलाई विधायकों की बैठक। चिराग पासवान का जेडीयू पर हमला, कहा सीएम नीतीश को है सिर्फ कुर्सी की चिंता, बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होने की भविष्यवाणी की। सीएम नीतीश ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए तुरंत निपटाने के आदेश। सीएम शिवराज ने स्मार्ट सिटी पार्क में किया पौधारोपण, भोपाल की छात्राओं के साथ लगाए पौधे। आगरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी, बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शिरकत की। आगरा दौरे पर सीएम योगी मेट्रो ट्रेन मॉडल का किया वर्चुअल लोकार्पण, आगरा के लिए बनेंगे कुल 84 कोच। पीएमडी कल्चर पर सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, देश में फ्री शिक्षा बंद करने की साजिश, फ्री इलाज भी बंद करने की कोशिश हो रही है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा चंद लोगों का 10 लाख करोड़ माफ किया गया, सरकारी पैसे से दोस्तों का कर्ज माफ हुआ है। महाराष्ट्र में कल होगा शिंदे कैबिनेट का विस्तार, चंद्रकांत पाटिल बन सकते हैं मंत्री, बीजेपी और ओबीसी चेहरे को बना सकती है नया प्रदेश अध्यक्ष। पात्राचौल मामले में संजय राउत की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, 22 अगस्त तक जेल में रहेंगे संजय राउत। राजस्थान में भारतीय सेना का एक्शन, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में सेना के जवान समेत कई संदिग्ध गिरफ्तार हुए, ऑपरेशन सरहद के तहत कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एनआईए का एक्शन, डोडा और जम्मू के कई इलाकों में छापेमारी, भारी संख्या में पुलिस फोर्स साथ रही। राजस्थान के टोंक से पीएफआई के प्रोग्राम का एक और वीडियो आया सामने, पीएफआई कैंप में तलवारबाजी करता दिखा शख्स, आतंकी कैंप में तलवारें चलाते शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दिल्ली की कोर्ट ने मोहसिन अहमद को 16 अगस्त तक एनआईए रिमांड पर भेजा है, आईएसआई से संबंध रखने का आरोप है, कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। देश के कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग
वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सितंबर के पहले हफ्ते में करेगा सुनवाई। 9 राज्यों में हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने का दावा है। गुजरात के खेड़ा जिले में जमीन जिहाद का मामला सामने आया है। फर्जी किसान बनकर जमीन हड़पने का मामला। 500 से ज्यादा किसानों ने फर्जी तौर पर जमीन की खरीद फरोख्त की है। 260 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कर्नाटक के हुबली में किसानों ने ट्रैक्टर पर किया प्रदर्शन। कई मांगों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में एबीवीपी छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। महंगाई को लेकर जताया विरोध। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। इंदौर में लापरवाही की तस्वीर आई है सामने। डीजे की गाड़ी में करंट लगने से कांवड़िए की मौत हो गई है। कई की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। जयपुर के महारानी कॉलेज की छात्राओं का हाई वोल्टेज ड्रामा। पानी की टंकी पर चढ़ गई 3 लड़कियां। निःशुल्क शिक्षा, सुरक्षा और पीजी इंट्रेंस 100% करने की मांग की। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। लोरी से टकराई कार, 5 लोगों की मौत। अमरावती अनंतपुर हाईवे पर हुआ है हादसा। नागपुर में रफ्तार का कहर, स्कूल वैन नाले में गिरी। हादसे में कई छात्रों को आई मामूली चोट। कर्नाटक के हासन में पेड़ गिरने से बड़ा हादसा हुआ। बाइक सवार की मौत हो गई। भारी बारिश की वजह से गिरा पेड़। नोएडा के सेक्टर 63 में 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। देश में कोरोना के आंकड़ों मामूली सी कमी आई। 16,167 मामले आए हैं। 41 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में आज भी उछाल बरकरार है। कोरोना के फिर से 2,423 मामले सामने आए हैं। 2 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़ों में कमी आ गई है। 1,812 नए मामले सामने आए। कोरोना से 1 मरीज की मौत की खबर। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या पहुंची 28। 11 मरीजों का इलाज जारी। बैडमिंटन सिंगल्स में फाइनल में लक्ष्य सेन ने जीता है गोल्ड। मलेशिया के एनजीजे योंग को हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता गोल्ड मेडल। कनाडा के खिलाड़ी को हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के झज्जर के रहने वाले बॉक्सर सुपर हैवीवेट वर्ग में सागर अहलावत ने जीता सिल्वर मेडल। सागर के प्रदर्शन को लेकर उनके परिवार में खुशी। तमिलनाडु के मदुरै में 36वें डॉग शो का आयोजन हुआ। 450 से अधिक डॉगियों ने हिस्सा लिया। श्रीनगर में मुहर्रम को लेकर कड़ा पहरा। लाल चौक के पास भारी सुरक्षा बल तैनात। संदिग्ध लोगों पर रखी जा रही है नजर। सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है। सुबह से ही शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे बाबा भोलेनाथ के भक्त। सावन का आखिरी सोमवार पर उज्जैन में भगवान शिव के भक्तों की भीड़ उमड़ी। आज निकाली गई बाबा महाकाल की चौथी सवारी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सावन के आखिरी सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़े भक्त। मेरठ में भक्तों का तांता लगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। भोले के जयकारों से गूंजा शहर। प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों का लगा तांता। जलाभिषेक कर भक्त कर रहे पूजा अर्चना। हरिद्वार में लक्ष्य मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। भक्तों में दिख रहा भारी उत्साह। गणेश महोत्सव की तैयारी में जुटे मूर्तिकार। कोरोना की वजह से बीते 2 साल से टीका था कारोबार। इस बार बेहतर कारोबार की उम्मीद। बड़ी साइज की मूर्तियां पसंद कर रहे हैं ग्राहक। घाटी में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह है। राजौरी में महिलाओं ने अमृत महोत्सव के लिए बनाया तिरंगा। देश भर में अमृत महोत्सव की धूम है। असम के करीमगंज में निकाली गई तिरंगा यात्रा। सैकड़ों लोग शामिल हुए। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम। असम के डेडगांव में सुरक्षा बलों ने निकाली तिरंगा यात्रा। लखनऊ में आजादी महोत्सव में मिठास घोलने का अनोखा तरीका। मिठाई दुकानदार ने तिरंगे वाली बनाई मिठाई। आकर्षण का केंद्र बनी तिरंगे वाली मिठाई। चेन्नई में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम। 8,000 छात्रों ने हाथों में तिरंगा लेकर बनाया ह्यूमन चेन। एल्प्स में ग्लेशियर दे रहे तबाही का संकेत। तेजी से पिघल रहे हैं एल्प्स के ग्लेशियर। 80% बर्फ पिघलने की चेतावनी। ग्लोबल एवरेज से ज्यादा तेजी से पिघल रही है बर्फ।